इस सरकार में न अल्पसंख्यक सुरक्षित है, न दलित सुरक्षित है, न पिछड़ा सुरक्षित है, न ब्राह्मण सुरक्षित है, न पत्रकार सुरक्षित है। स्तंभ पत्रकार पर आए दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हो रहे हमले। बीएचयू में पत्रकार अपने खबर को संकलन करने जाता है तो वहाँ के प्राइवेट बाउंसर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। और वही कुछ दिनों के बाद फिर से एक बीएचयू के ट्रामा सेंटर में पत्रकार खबर संकलन करने के लिए अपने वाहन खड़ा करता है तो वहाँ बीएचयू प्रशासन के जो प्रशासनिक वहाँ पे लगाए गए कर्मचारी होते हैं वो पत्रकारों के साथ हाथापाई करते हैं और पत्रकारों के साथ छीनैती करते हैं। ऐसा मामला आज लेकर पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर आज वाराणसी आए। वाराणसी में पत्रकारों के साथ बीएचयू इमरजेंसी के पास धरने पर बैठ गए। धरने पर जब पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर पहुंचे तो वहां पे बातें होने लगी और लगातार पत्रकारों पे हो रहे हमले को लेकर कहीं ना कहीं जो पत्रकार अपने जान को जोखिम में डालकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करता है और अपने परिवार, उनके पास भी परिवार होते हैं, लेकिन परिवार को छोड़कर अपने जान पर खतरा खेलकर पत्रकार खबर संकलन करता है। लेकिन आए दिन पत्रकार पर हमले हो रहे हैं। हमारे साथ वैभव त्रिपाठी जी, इनसे जानेंगे पत्रकार पे हमले को लेकर किस तरीके से देखते हैं। वैभव त्रिपाठी जी, लगातार पत्रकारों पे हमले किया जा रहा है, पत्रकारों को टैग किया जा रहा है, क्या है कुछ? देखिए, ये जो एक विचारधारा है जो कि हमेशा ही नफ़रत फैलाती है, वो नफ़रत ये है कि अगर आप हमारे खिलाफ़ बोलेंगे तो हम आपको धमकी देंगे। पत्रकारों को धमकी मिल रही है, पत्रकारों को मारा जा रहा है। बीएचयू में कई घटनाएं ऐसी हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ प्राइवेट बाउंसर रखे जाते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि जो हॉस्पिटल है वो इलाज की जगह है या बाउंसर और मारपीट की जगह है। जो विश्वविद्यालय है वो शिक्षा का स्थान है या वहाँ बस बिल्डिंगें बना के भ्रष्टाचार करने का अड्डा है। जब से मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार आई है, ऐसे ही कुलपति बीएचयू में आते रहे हैं जिनको अध्ययन अध्यापन में रुचि कम है, बीएचयू को शिखर पे ले जाने में रुचि कम है, शिक्षा के स्तर को बढ़ाने, सुविधाओं को बढ़ाने में रुचि कम है, हाँ कमाई में रुचि ज़्यादा है। वो जो सुरक्षा गार्ड वहाँ होते थे, पहले भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम से होते थे, उसके बाद वो सरकारी एजेंसी जो सैनिक कल्याण निगम है वो अर्ध सरकारी है, उसको हटा दिया गया, प्राइवेट लोगों को दिया गया। प्राइवेट लोगों से उगाही हो रही है। भाई प्राइवेट कंपनी वाले को गार्डों से भी उगाही होती है, वो चीज़ें आती हैं। हाँ, ये है कि वो चाहते हैं कि यहाँ से जितना लूट सको उतना लूटो। बच्चों की फीस बढ़ाई जाएगी। पत्रकार जो तीमारदार हैं, मरीजों के साथ वो अपने दुख के संकट की घड़ी में आए हैं, उनको असुविधा हो रही, परेशानी हो रही, अगर उनकी बात उठाने के लिए पत्रकार जाएगा तो वो भी पीटा जाएगा, तीमारदार भी मराएगा, मरीज भी मारा जाएगा और पत्रकार भी मारा जाएगा। तो पत्रकार अब इस बात को सोचें। बहुत सारे ऐसे चाटुकार पत्रकार हैं, उनको पत्रकार कहना ही गलत है। वो वाह मोदी जी वाह और तुम जाके मार खा। जो वाह मोदी जी वाह करने वाले लोग हैं तो वो पिटाएंगे ही। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो वाह मोदी जी वाह कहते हैं वो तो नहीं पिटते हैं, क्योंकि वो सरकार की चाटुकारिता करते हैं। हाँ, ईमानदार पत्रकारिता करने वालों के ऊपर ये संस्थानों के द्वारा ही प्रतिबंध लगाने की कोशिश है और ये डरा धमका कर उनको कैंपस से बाहर धकेलने की कोशिश है कि आप यहाँ की गंदगियों को, यहाँ के भ्रष्टाचार को, यहाँ के गलत दुर्व्यवस्थाओं को आप उजागर न कर पाएँ। मौजूदा जो वहाँ एमएस हैं और ट्रामा सेंटर के जो प्रभारी प्रोफेसर हैं, उन लोगों के मिली भगत से ट्रामा सेंटर में एक बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। अब अगर उसकी बात करोगे तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई होगी। तो ये तो भ्रष्टाचारियों का अड्डा बना दिया है बीएचयू और ट्रामा सेंटर को। स्थिति ये है कि इतनी दवा खरीद ली, इतने इक्विपमेंट खरीद लिए कि वो बेकार पड़े हैं। दवाओं का स्थिति ये है कि वो एक्सपायर होने की स्थिति में है और वो खपत नहीं। एक बार में खरीद लिया, भाई दवा खरीद ली और कमीशन ले लिया। अब वो एक्सपायर हो रही हैं, ना मरीजों को उसका फ़ायदा मिला,
ना हॉस्पिटल को उसका कोई लाभ है। अब वो एक्सपायर हो जाएंगी तो वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो जनता की गाढ़ी कमाई जो टैक्स के रूप में सरकार वसूलती है, उससे जो गरीबों की सेवा होनी चाहिए थी, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए थी, वो करने की बजाय ये जो मौजूदा ट्रामा सेंटर के प्रभारी प्रोफेसर हैं, एमएस हैं और भी लोग उसमें शामिल हैं, ये सारे लोग मिल के भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं, लूट कर रहे हैं। वहाँ की व्यवस्थाओं में कोई सुधार नहीं हो रहा है। हाँ, उसके बाद जो तीमारदारों को परेशानी हो रही है, दुर्व्यवस्थाओं को उठाने वाले पत्रकार अगर वहाँ जाएंगे तो पत्रकारों को मारा जाएगा, पीटा जाएगा। मैं देख रहा था कि एक पत्रकार को पीटा गया और उसकी सोने की चेन जो थी वो बाउंसर ने नोच लिया, उसकी बरामदगी नहीं हुई। एक बाउंसर, एक घटना मुझे याद आ रही, टमाटर जब 200 रुपये किलो था तो एक दुकानदार के ऊपर रातों रात तुरंत FIR हो गई, उनको अरेस्ट कर दिया गया। लेकिन पुलिस क्या कर रही होगी कि उस गरीब आदमी को तो अरेस्ट करने में पुलिस तत्पर दिखी, लेकिन उन बाउंसरों को आज तक नहीं गिरफ्तार किया। क्यों? बात किया जाए तो ट्रामा सेंटर और BHU की बात किया जाए तो वहाँ पे मरीज पहुँचते हैं, जिनके वो पहुँचते हैं, और वहाँ पे बाउंसर लगाने का क्या कारण है? क्या बाउंसर उनके देखभाल करते हैं? बाउंसर उनका इलाज करेंगे? बिल्कुल, सवाल तो यही है। बाउंसर 1200 लोगों का गार्ड है, प्रॉक्टोरियल बोर्ड, किस लिए? 50 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है उस सुरक्षा व्यवस्था पे, और होगा क्या? मारपीट होगी, लंका पुलिस जाएगी। मैं तो, कुलपति भी उसमें इन्वॉल्व है। कुलपति आज तक किसी से मिला नहीं। कुलपति बस ये कहता है कि जो यहाँ के पुरातन छात्र हैं, एलुमनाई, BHU एलुमनाई हैं, वो हमको पैसा दे दो। पैसा मांगने के लिए एलुमनाई बात करता है, लेकिन अगर कोई समस्या लेके आप चले जाइए तो कुलपति मिलेगा नहीं। मैंने 3 महीने तक लगातार मेल लिखा, उसका PS बोलता है कि मेल लिखिए हम बुलाएंगे। 3 महीने तक लगातार मेल लिखा, और आज तक जब से कुलपति चार्ज लिया है, जब से नियुक्त हुआ है, नहीं मिला। क्यों? कि वो खुद डरता है। उसको ये है कि BHU के भ्रष्टाचार की बात करेंगे, उसको ये डर है कि हॉस्पिटल के भ्रष्टाचार की बात करेंगे, उसको ये डर है कि प्रॉक्टोरियल बोर्ड में जो 1200-1500 लोगों को गार्ड पे रखा गया है, उनको खूब हैवी सैलरी 50 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस अगर आके सुरक्षा व्यवस्था देख रही है, हॉस्टल में पुलिस आके घुस रही है, तो तुम क्यों हो? प्रॉक्टोरियल बोर्ड को भंग कर दीजिए। मैंने तो ये मांग की थी, कोई जवाब नहीं आता है। मैंने ट्वीट किया था, DC कुछ बोलेगा ही नहीं। तो मैं तो मांग करता हूँ कि अगर प्रॉक्टोरियल बोर्ड या इतने 1200-1500 गार्ड जो हैं, सुरक्षा अधिकारी जो हैं, अगर कुछ नहीं संभाल पा रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था, छेड़छाड़, खानी, लूटपाट की घटनाओं को नहीं रोक पा रहे हैं, तो इनकी आवश्यकता क्या है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, एक पुलिस चौकी के उससे चलती है, लंका थाने को दे दीजिए। जब पुलिस ही घुस के कार्रवाई करेगी और तुम्हारे लोग मारपीट करेंगे, पत्रकारों से मारपीट करेंगे, तीमारदारों से मारपीट करेंगे, तो तुम्हारी आवश्यकता क्या है? पुलिस वाले को कम से कम ये तो पूछा जा सकता है कि आपने पत्रकार को मारा क्यों? तुम्हारे बाउंसर गायब हैं, काहे नहीं अरेस्ट हुए? और हॉस्पिटल को इलाज की जगह आप गुंडागर्दी, मारपीट और बाउंसरों का अड्डा बनाना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए MS को, कुलपति को। और मुझे तो बड़ा खेद है कि जो कुलाधिपति हैं हमारे श्रद्धेय महामना मदन मोहन मालवीय जी के परिवार से, उनको इस पे कुछ नहीं बोलना आ रहा है। उनको तो त्याग पत्र दे देना चाहिए कि अगर ऐसी दुर्व्यवस्था हो रही है तो मैं कुलाधिपति क्यों बना हूँ। अब बात किया जाए तो FIR होती है, FIR के बाद बाउंसरों की गिरफ्तारी नहीं होती है। गिरफ्तारी की बात किया जाए तो वहाँ के पुलिस हो, लंका थाने की पुलिस हो, या फिर वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हो, उन्होंने बोलते हैं कि साक्ष्य इकट्ठा कर रहे, वीडियो इकट्ठा कर, उसके बाद गिरफ्तारी होती। क्यों? अगर वो वीडियो पूरे बनारस में घूमा और वो कह रहे हैं साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। ये पुलिस भी हिलावाली कर रही है। ये सरकार के आने के बाद से BHU में भ्रष्टाचार चरम पे है। सरकार के आने के बाद से BHU में दुर्व्यवस्थाएं चरम पे हैं। यहाँ BHU छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बिहार और पूर्वांचल, ये 4 बड़े भूभाग को कवर करने वाला BHU अस्पताल है। यहाँ दुर्व्यवस्थाओं का अंबार। कुलपति किसी से मिलेगा नहीं, किसी से सुझाव नहीं लेगा। कोई अगर कुछ कहना चाहता है तो उससे बात नहीं करेगा। सिर्फ उसको इससे मतलब है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टान दो, उससे पैसा मिल जाए। निर्माण का जगह नहीं है।
ये विश्वविद्यालय शिक्षा का जगह है। कुलपति फीस बढ़ोतरी की बात करेगा, कुलपति कहेगा कि जो माली हैं उनको 4 महीने से तनख्वाह रोक दो और उनको प्रताड़ित करके कह दो कि कंपनी की पेरोल पे चले जाओ। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबके सहमति से कुलपति आया है ना, क्यों नहीं प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदारी उठाते हैं? क्या प्रधानमंत्री केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ट्रामा सेंटर और बीएचयू में भ्रष्टाचार की जांच को कराने की हिम्मत जुटाएंगे? क्योंकि ये लोग तो वही हैं, ये उसी विचारधारा के लोग आज कुलपति बने हुए हैं, बहुत सारे प्रोफेसर बने हुए हैं। और क्या कारण है कि उनके पास बीएचयू में भी चार्ज है और ट्रामा सेंटर में भी जो सौरभ सिंह, प्रोफेसर इंचार्ज जो है ट्रामा सेंटर के सौरभ सिंह, बस बाबुआ साहब लोग बढ़िया का कोई काबिल अधिकारी नहीं है कि ट्रामा सेंटर का जिम्मा किसी और को दे दिया जाए, एमएस का हॉस्पिटल का किसी और को दे दिया जाए। एक आदमी को 5 जगह क्यों आप जोड़ रहे हैं? जरूर कोई ना कोई गड़बड़ चला है। नहीं, बात है लगातार पत्रकारों को टैग किया जा रहा है। कल एक महिला पत्रकार के ऊपर 5 अननोन नंबर से कॉल आते हैं, उनको धमकी भरा पत्र मिलता है, धमकी दिया जाता है व्हाट्सएप कॉलिंग पे और उनके फ़ोटो को भी वायरल करके दिखाया जाता है। तो उसके बाद एप्लीकेशन दिया जाता है, एप्लीकेशन के बाद एफआईआर नहीं होती है, एफआईआर होती भी है तो गिरफ्तारी नहीं होती है। लगातार सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी का दौरा करते हैं और कहते हैं कि इस चौराहे पे छिड़कानी या फिर कुछ होता है तो अगले चौराहे पे यमराज से सामना करना पड़ेगा। तो क्यों? आखिरकार पत्रकार एक इंसान नहीं होता, पत्रकार ग्राउंड का रिपोर्टिंग करता है, अपनी जान पर खेलकर रात हो या दिन वो अपने खबर को संचालन कर खबर को उजागर करता है। क्या पत्रकार की जीवन में पत्रकार पर परिवार नहीं होती है? देखिए, ऐसा है कि पत्रकार हों, अधिवक्ता हों, आम जनता हो, समाज सेवी हों, विपक्ष के लोग हों। अभी सुल्तानपुर में एक घनश्याम तिवारी, उनको किस बेरहमी से उनकी हत्या की गई है। डॉक्टर थे। कोई सुरक्षित नहीं है इस योगी और मोदी सरकार में। ये गुंडों की सरकार है, सारे माफिया इस सरकार में भागीदार हैं। मैं कह रहा हूँ योगी आदित्यनाथ सारे सरकारी ठेकों में भागीदार हैं यहाँ के माफिया। एक सामान्य आदमी ठेका नहीं ले सकता है। क्यों? गुंडों से सेटिंग है। एक जो स्वजाति बंधु हैं योगी आदित्यनाथ के, वो खुलेआम गुंडई कर रहे हैं। उसका प्रमाण है सुल्तानपुर में उस डॉक्टर को बेरहमी से मारा गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई। वो छेद करने ड्रिल मशीन से निर्ममतम हत्या हुई। तो इस सरकार में न अल्पसंख्यक सुरक्षित है, न दलित सुरक्षित है, न पिछड़ा सुरक्षित है, न ब्राह्मण सुरक्षित है, न पत्रकार सुरक्षित है, न अधिवक्ता सुरक्षित है, न डॉक्टर सुरक्षित है, सारे असुरक्षित हैं। न महिला सुरक्षित है। महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाता है भाजपा की सरकारों में। दलित को उनके ऊपर पेशाब कर दिया जाता है भाजपा के नेताओं द्वारा। कोई कार्रवाई होती है क्या? तो क्या लगता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप इस बात को समझ लीजिए कि इनका अंत समय अब आ गया है। अब जनता त्रस्त हो गई है, जनता एकजुट हो रही है इस तानाशाही, झूठी, अहंकारी सरकार के खिलाफ उनको सत्ता से दूर करने के लिए। तो क्या लगता है जो पत्रकार अपने काम को करते हैं बखूबी खुले से, लेकिन उन पत्रकारों को दबाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, पत्रकारों को दबाया जा रहा है, अधिवक्ताओं को दबाया जा रहा है, महिलाओं को दबाया जा रहा है, दलितों को दबाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है। अल्पसंख्यकों को दबाने का संसद में खुलेआम गाली दी जाती है। मुंह बंद है मोदी जी का, शर्म नहीं आती? सदन के नेता हैं, आपका एक सांसद बोल रहा है, आप मौन हैं। काहे मौन हैं? अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के सदन के नेता हैं लोकसभा में, उनको सस्पेंड कर देते हैं सभापति महोदय। विधूड़ी को क्यों नहीं कर सकते हैं? पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई करने वाले उन बाउंसरों को क्यों नहीं वो अरेस्ट किया गया? इसमें सरकार भी मिली भगत है, सरकार की भी, इसमें पुलिस की भी मिली भगत है, कुलपति की मिली भगत है। यहाँ इतना माहौल ख़राब चल रहा है, कुलपति कनाडा घूम रहा है। कुलपति को जब उनको कुलपति बनाया गया था कई महीनों तक वो चार्ज लेने नहीं आए। उसी तरीके से वो किसी से मिलते नहीं हैं, उसी तरीके से कनाडा घूमेंगे। उनको टूरिंग से मतलब है, उनको पैसे से मतलब है, उनको भ्रष्टाचार से मतलब है, बीएचयू की व्यवस्थाओं से कोई मतलब नहीं है।
पत्रकारों के खिलाफ जो ये कर रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ। कुछ पत्रकार हमसे पूछ रहे थे कि आपने 14 लोगों की लिस्ट आपके संगठन ने जारी की, इंडिया गठबंधन ने, उनका विरोध कर रहे हैं। अरे हम कहाँ विरोध कर रहे हैं, वो जनता विरोध कर रही भाई। जनता की आवाज़ है कि इन जो हिंदू मुस्लिम करने वाले नफरती गैंग के पत्रकार नहीं, चाटुकार हैं, इनके कार्यक्रमों में विपक्ष के नेताओं को नहीं जाना चाहिए। हमने जनता की बात मानी। जनता जनार्दन है, परमेश्वर है, जनता सब कुछ है हमारे लिए। मोदी जी के लिए भले जनता 2 कौड़ी की है, मोदी जी के लिए जनता का कोई कीमत नहीं है, हमने छोड़ दिया। लेकिन कौन ऐसा पत्रकार है उस 14 आदमी में जिसने BHU में पत्रकारों के खिलाफ, जो बाउंसरों ने मारपीट की है, लूट की है, छिनैती की है, उसके खिलाफ उस 14 में एक आदमी नाम बता दीजिए जिसने उनकी आवाज़ उठाई हो। सवाल ये है कि वो नफरती गैंग के पत्रकार हैं, वो देश में सिर्फ नफरत की बात करेंगे, मुद्दों की बात नहीं करेंगे। पत्रकारों को पीटा जाए या फांसी पर लटका दिया जाए, चाटुकार पत्रकार कभी बात नहीं करेंगे, गोदी मीडिया के लोग कभी नहीं बात करेंगे, ना ही ये सरकार बात करेगी, क्योंकि वो सरकार के दल्ले हैं, वो चाटुकार हैं, कलवे चाटते हैं। तो क्या लगता है अब पत्रकारों के साथ आपका समर्थन होगा? बिल्कुल, हम उनके साथ हैं। हमने ट्वीट किया, हमने प्रधानमंत्री को ट्वीट किया, हमने धर्मेंद्र प्रधान को ट्वीट किया, कोई जवाब नहीं आता, वो अलग मामला है, क्योंकि बेशर्मों की सरकार है। जनता गरीबी से त्राहिमाम कर रही है, प्रधानमंत्री के वाह मोदी जी वाह, प्रधानमंत्री जी अपनी पीठ थपथम पाने में लगे हैं, झूठ बोलने में। बात किया जाए तो पत्रकारों पे हो रहे आए दिन हमलों को लेकर आज वाराणसी पहुंचे थे पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर, और पत्रकारों के साथ बैठे धरने पर आज हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भगवत त्रिपाठी ने भी बात किया कि पत्रकारों पे लगातार योगी मोदी की सरकार में पत्रकारों को दबाया जाता है और पत्रकार मराता है, और पत्रकार की FIR नहीं होती, और FIR होती है तो बाउंसरों की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है। अब ये सवाल उठता है कि क्या पत्रकार मरा गया, FIR हुआ तो बाउंसरों की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? क्या इसके पीछे सरकार मिली भगत है या फिर देश की प्रशासन मिली भगत है? तो देखने वाला वक्त होगा, आने वाला समय होगा। वाराणसी से VP न्यूज़ के लिए विशाल कुमार।